अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम लोकसभा चुनाव जो चल रहा है और महाराष्ट्र के भी जो पाँचवें चरण का चुनाव यहाँ पर होना अभी बाकी है और महाराष्ट्र में 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और पाँचवें चरण का चुनाव अभी बाकी है, जिनमें प्रमुख तौर पर मुंबई की 6 सीटें और नासिक लोकसभा मतदार संघ, ढिंडोरी और धुले और भिवंडी आदि लोकसभा मतदार संघ के चुनाव बाकी है। और ऐसे में मुंबई में ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो संपन्न हुआ और इंडिया आघाड़ी की भी एक भव्य सभा होने वाली है। और ऐसे में मुंबई में भाजपा के कुछ नेताओं ने वोट जिहाद का मुद्दा सामने लाया है। पहले लव जिहाद सुनते थे, अब वोट जिहाद का मुद्दा भाजपा के नेताओं द्वारा यहाँ पर लाया गया है और वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गढ़ को टारगेट कर रहे हैं कि वो खासकर मुस्लिम समाज के वोटों के लिए मुसलमानों को लुभा रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो मुंबई के जो मुस्लिम मतदाता है अहम भूमिका अदा करते हैं और महाराष्ट्र में वैसे देखा जाए तो 12% मुस्लिम मतदाता है और मुंबई में इसकी तादाद 12 से 15% के तौर पर देखी जाती है और कई लोकसभा मतदार संघ में 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख मुस्लिम वोट मौजूद है और मुंबई में 6 सीटें आती है और एक अहम भूमिका मुंबई यहाँ पर, जो कि हमारे प्रदेश की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, मुंबई को देखा जाता है। और मुंबई में कड़ा मुकाबला शिवसेना उद्धव ठाकरे गढ़ और शिंदे गढ़ भाजपा के बीच देखने को मिल रहा है। और एक तरफ इंडिया महाविकास आघाड़ी है और दूसरी तरफ एनडीए है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर अपना लक्ष्य केंद्रित किया है मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर और अतराफ के थाने और कल्याण में यहाँ पर अपना विशेष तौर पर उन्होंने यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और उन्होंने अपना एक भव्य रोड शो भी यहाँ पर संपन्न हुआ है। और ऐसे में देखना है कि मुंबई के मतदाता किस ओर यहाँ पर अपना मतदान करते हैं। वैसे देखा जाए तो मुंबई में मतदान के दिन जो लोग हैं वो बाहर कम निकलते हैं और मतदान के दिन को एक छुट्टी का दिवस मनाते हैं, लेकिन मतदान करना डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में संविधान ने हमको हक दिया है, सभी को मतदान करना चाहिए और अपना जो रोष है और अपनी पसंदीदा का पार्टी का उम्मीदवार को चुनना चाहिए, पार्टी को चुनना चाहिए। और ऐसे में एक नया मुद्दा यहाँ पर आ गया है कि वोट जिहाद का मुद्दा यहाँ पर भाजपा के नेताओं ने ला लिया है और अब भाजपा के कुछ नेता काफ़ी बौखला गए हैं क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव में देश के सर्वे कुछ अलग अलग आ रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भाषा काफ़ी बदल चुकी है और फिर वही मुद्दे जात पात, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे सामने आ रहे हैं। डेवलपमेंट के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए और ऐसे में देखा जाए तो अब की बार 400 पार का जो नारा भाजपा दे रही है, भाजपा के नेताओं को ये भी तो देखना चाहिए कि देश में महंगाई और कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो से भी वो बौखला गए हैं भाजपा के नेता और अनाप शनाप भाषणें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर काफ़ी गर्मा गया है। और अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की जो 48 सीटों में एनडीए को कितनी कामयाबी मिलती है और महाविकास आघाड़ी को कितनी कामयाबी मिलती है और देश में एनडीए और इंडिया के बीच कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आने वाला समय ही बताएगा और 4 जून को इसके नतीजे सामने आएंगे और किसको कितनी सीटें मिलती है और देश का नया प्रधानमंत्री कौन बनता है। क्या नरेंद्र मोदी हैट्रिक करते हैं, क्या भाजपा के सहयोगी दलों को कामयाबी मिलती है या कांग्रेस के सहयोगी दलों को कामयाबी मिलती है, ये एक चर्चा का विषय है। फिलहाल महाराष्ट्र में 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है और कुछ 3 दिन बचे हुए और नेताओं का सभाओं का तांता लगे हुआ है। और चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।